हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 1 जून से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए अगर आपको ग्रामीण परिवेश की ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से आप इस ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के 5वें मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह पुण्यतिथि मनाई गई, इनका जन्म कब हुआ था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 23 दिसंबर 1902 को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खुदाई के दौरान कहां पर 1200 साल पुरानी भगवान विष्णु की मूर्ति मिली है? तो ये कहां पर मिली है? ध्यान रखेंगे, गोरखपुर में। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की यानी साल 2021 की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लास्ट 6 मंथ की उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, अगर आपको PDF डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार कहाँ खोजा गया? तो ये खोजा गया है हाल ही में बिहार में। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस राज्य में तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों को देखते हुए राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए चुना है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, झारखंड को। अगला क्वेश्चन है, IPL 2022 का खिताब निम्न में से किस टीम ने जीता? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात टाइटंस ने। अगला क्वेश्चन है, मई को इनमें से कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, हिंदी पत्रकारिता दिवस। यानी मई में 30 मई को, ध्यान रखेंगे 30 मई को मनाया जाता है हिंदी पत्रकारिता दिवस। अगला क्वेश्चन है, फॉर्च्यून 500 की नई सूची में 2021 के सबसे अधिक वेतन पाने वाले CEO कौन बने? तो ये बने हैं एलोन मस्क। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 29 मई को। अगला क्वेश्चन है, कांस्य फिल्म महोत्सव के 75वें संस्करण 2022 में किस भारतीय अभिनेत्री को जूरी सदस्यों में शामिल किया गया? तो 2022 में जो कांस्य फिल्म महोत्सव का 75वां संस्करण हुआ, इसमें जो दीपिका पादुकोण है ये जूरी सदस्यों में शामिल रही। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में 169 ग्राम पंचायतों को ODF+ मॉडल बनाया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जौनपुर। जौनपुर के ग्रामीण इलाकों से निकलने वाले गंदे पानी और कचरे के निस्तारण के लिए प्रशासन प्लांट लगाने की तैयारी में है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की तर्ज पर ग्रामीण इलाकों में प्रशासन द्वारा लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगाए जाने की तैयारी है। इसके लिए 169 गांवों को चिन्हित किया गया है और उन्हें ODF+ मॉडल के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। और इसके लिए जो सरकार है उसने बजट में लगभग 14 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया है। तो दोस्तों, ध्यान रखेंगे कि ग्रामीण की जो 169 जो ग्रामीण इलाके के 169 गांव हैं जौनपुर के, तो उन्हें जो है चिन्हित किया गया है ODF+ मॉडल के तर्ज पर उनका विकास किया जाएगा और वहाँ पर जो है लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगाए जाने की तैयारी है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे आपको कहाँ के, तो ये जौनपुर के। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में आपदा मित्र और आपदा सखी योजना का विस्तार किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 25 जिलों में। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने और उनसे होने वाले नुकसान को रोकने के लिए लोगों की जान बचाने का मजबूत तंत्र स्थापित करने के लिए जो योगी सरकार है वो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ मिलकर प्रदेश के 25 जिलों में, ध्यान रखेंगे 25 जिलों में आपदा मित्र और आपदा सखी योजना को विस्तार देने जा रही है।
यानी उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में आपदा मित्र और आपदा सखी का विस्तार किया जाएगा। योजना में जिले के 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के ऐसे स्वयं सेवकों प्राथमिकता दी जाएगी जो सिविल डिफेंस, होमगार्ड, सामुदायिक सेवा व तैराकी में अनुभव रखते हैं। उन्हें आपदा रिस्पांस ऑपरेशंस का भी पूर्व अनुभव होना चाहिए। आपदा मित्र और सखियों को बचाव के उपकरण व सेफ्टी किट से लैस किया जाएगा ताकि वे किसी भी आपदा से निपट सकें और इसके लिए उन्हें प्रशिक्षित भी किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से अच्छे से ध्यान रखेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए, यानी जब कोई बाढ़ आदि की समस्या आती है या प्राकृतिक जो भी आपदाएं होती हैं उससे निपटने के लिए और लोगों की जान बचाने के लिए 25 जिलों में आपदा मित्र और आपदा सखी जो योजना है इसको विस्तार देने जा रही है। यानी इसके तहत क्या होता है कि जो व्यक्ति हैं उन्हें जो है आपदा मित्र के तौर पर नियुक्त किया जाएगा और आपदा सखी के तौर पर नियुक्त किया जाएगा, अधिक संख्या में नियुक्त किया जाएगा। और ऐसे में 18 से 40 वर्ष के जो स्वयं सेवक लोग हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी, जैसे होमगार्ड के हो गए या सिविल डिफेंस के लोग हैं, सामुदायिक सेवा के हैं या तैराकी में जो अनुभव रखते हैं, तो ऐसे लोगों को जो है आपदा मित्र और आपदा सखी के तौर पर नियुक्त किया जाएगा। ठीक, तो यहाँ से ध्यान रखेंगे कि उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में आपदा मित्र और आपदा सखी योजना को विस्तार दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के बैंक नोट सर्वेक्षण के अनुसार भारत का सबसे पसंदीदा बैंक नोट कौन सा रहा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 100 रुपए का नोट। आरबीआई के बैंक नोट सर्वेक्षण के अनुसार भारत का सबसे पसंदीदा बैंक नोट 100 रुपए का रहा, जबकि 2000 का सबसे कम पसंद किए जाने वाला नोट रहा। आरबीआई के सर्वेक्षण में यह भी बताया गया कि 2000 रुपए के कुल नोटों में केवल 214 करोड़ या प्रचलन में कुल मुद्रा नोटों का 1.6% शामिल है। सर्वेक्षण में पुरुषों और महिलाओं के लिए 60:40 के लिंग प्रतिनिधित्व के साथ 18 से 79 वर्ष की आयु के उत्तरदाताओं को शामिल किया गया। तो दोस्तों ध्यान रखना है, आरबीआई ने एक बैंक नोट सर्वेक्षण किया और उसके अनुसार ये पता चला कि भारत का सबसे पसंदीदा जो बैंक नोट है वो कौन सा है, तो वो रहा 100 रुपए का नोट, जबकि जो 2000 रुपए का नोट है ये सबसे कम पसंद किए जाने वाला नोट रहा। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला नोट कौन सा है, 100 रुपए का, और सबसे कम का 2000 रुपए का। दोस्तों नोटों से संबंधित एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि किस नोट के पीछे कौन सा चित्र है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी आपको सारे बताएंगे कि जो 10 रुपए का नोट है इसमें कौन सा चित्र होता है, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक, ध्यान रखेंगे, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है ये है 10 रुपए के नोट पर। 20 रुपए के नोट पर कौन सा चित्र होता है, तो 20 रुपए के नोट पर होता है एलोरा की गुफा, एलोरा की गुफा का चित्र। अब देखा जाए 50 रुपए के नोट पर, तो 50 रुपए के नोट पर क्या होता है, तो हम्पी का रथ जो है 50 रुपए के नोट पर चित्र है, हम्पी का रथ। और 100 रुपए के नोट पर तो ध्यान रखेंगे 100 रुपए के नोट पर रानी की बाव। ठीक है, रानी की बाव, रानी की बाव का चित्र होता है। और इसके आगे देखें कि 200 रुपए के नोट पर, तो ध्यान रखेंगे आप 200 रुपए के नोट की अगर बात की जाए तो सांची का स्तूप जो है 200 रुपए के नोट पर चित्र है, सांची स्तूप। और इसके बाद अगर देखा जाए 500 के रुपए पर, तो 500 के नोट पर चित्र किसका रहता है, लाल किला का। 500 के नोट पर लाल किला का चित्र है। और वहीं अगर 2000 रुपए के नोट पर देखा जाए तो 2000 पे ध्यान रखेंगे मंगलयान, मंगलयान। तो ये दोस्तों ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो ये सभी आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। 10 रुपए के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर होता है, 20 रुपए के नोट पर एलोरा की गुफा, 50 रुपए के नोट पर हम्पी का रथ, और 100 रुपए के नोट पर रानी की बावड़ी, और 200 रुपए के नोट पर सांची का स्तूप, 500 के लाल किला, और 2000 रुपए के नोट पर मंगलयान का चित्र है। ये अच्छे से ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुरली श्रीशंकर ने ग्रीस में कौन सा पदक जीता? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक। टोक्यो ओलंपियन लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर ने 29 मई 2022 को वेनेजुएला चानिया 2022 एथलेटिक्स मीट में 7.95 मीटर की छलांग लगाकर ग्रीस में स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, यहां पर ध्यान रखेंगे ओलंपियन होगा। 25 मई दोस्तों जो ये मुरली श्रीशंकर हैं, इन्होंने 25 मई 2022 को एथेंस के कलिथिया में उनकी जीत 8.31 मीटर के साथ एक स्वर्ण पदक जीता था। और अभी जो है इन्होंने
ग्रीस में 5 दिनों के बाद दूसरा स्वर्ण पदक जीत लिया है। श्रीशंकर पहले ही 2022 में यानी अप्रैल 2022 में 8.36 मीटर की राष्ट्रीय रिकॉर्ड छलांग के साथ विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। यानी दोस्तों इनका रिकॉर्ड है, राष्ट्रीय रिकॉर्ड लॉन्ग जंप में, तो ध्यान रखेंगे 8.36 मीटर का ये राष्ट्रीय रिकॉर्ड इनके नाम पर है, मुरली श्रीशंकर के नाम पर। और अभी क्या हुआ कि ग्रीस में जो प्रतियोगिता चल रही थी उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता और उसके 5 दिन बाद ही इन्होंने एक और स्वर्ण पदक जीत लिया। तो ग्रीस में कुल मिलाकर के इन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वयोवृद्ध पत्रकार पद्मानंद झा का निधन हुआ, यह किस उपनाम से जाने जाते थे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, धान के नाम से। एक पत्रकार हैं पद्मानंद झा, ये जो है काफ़ी प्रसिद्ध पत्रकार थे जो द पायनियर के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। इनका 30 मई 2022 को गोवा में 66 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वह द पायनियर में राजनीतिक संपादक भी थे। अपने उपनाम धान से जाने वाले झा ने प्रिंट मीडिया और टेलीविजन चैनलों दोनों के लिए काम किया था। दोस्तों इनका उपनाम जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि धान उपनाम से किस पत्रकार को जाना जाता था, तो आपको ध्यान रखना है पद्मानंद झा को। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के प्रसिद्ध सिंगर सिद्धू मूसवाला का हाल ही में निधन हो गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं ये थे सिद्धू मूसवाला जो कि पंजाब के एक प्रसिद्ध सिंगर थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। पंजाब के मनसा जिले के जवाहर गांव में अज्ञात हमलावरों ने 29 वर्षीय पंजाबी गायक सिद्धू मूसवाला की गोली मारकर हत्या कर दी। यानी दोस्तों पंजाब के जो सिंगर थे सिद्धू मूसवाला, इनका निधन जो है ये हत्या की गई है, इनका अज्ञात हमलावरों ने इनकी हत्या की है। ये जो है अपने घर से 4 किलोमीटर की दूरी पर कहीं गए हुए थे और उस दौरान जो है इनके पास जो गाड़ी थी वो बुलेट प्रूफ गाड़ी ना होकर के उनकी जो गाड़ी है ये थी। तो उसमें क्या हुआ कि अज्ञात जो हमलावर आए उन्होंने लगातार इन पर कई गोलियां फायर की और इनका जो निधन है वो वहीं पर मौके पर हो गया। और दोस्तों यहाँ पर एक आपको इमेज दिखाएंगे, ये जो आप इमेज देख रहे हैं यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी गोलियाँ जो है हमलावरों ने यहाँ पर फायर की। ये सारी गोलियाँ आप देख सकते हैं, ये गोलियों के निशान है। और दोस्तों जब इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो निकल कर सामने आई तो उसमें ये पता चला कि 25 गोलियां जो है इनके शरीर पर दागी गई, जिनमें से एक गोली इनके दिमाग में फंसी रही और इनका जो निधन है वो मौके पर ही हो गया था। ये घटना एक दिन बाद हुई जब पंजाब पुलिस ने पूर्व विधायकों, 2 तख्तों के जत्थेदारों, डेरों के प्रमुखों और पुलिस अधिकारियों सहित 420 से अधिक लोगों के साथ उनकी सुरक्षा वापस लेने का आदेश दिया। यानी दोस्तों पंजाब पुलिस में क्या हुआ कि सुरक्षा वापस ली गई कुछ लोगों की, तो उनमें से एक ये भी थे मनसा जिले के सिद्धू मूसवाला जो सिंगर थे, इनकी भी सुरक्षा वापस ली गई और ऐसे में एक दिन बाद ही इनकी जो है हत्या कर दी गई। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी ये चर्चा में भी है, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो आपको ध्यान रखना है ये पंजाब के मनसा जिले के एक प्रसिद्ध सिंगर थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने आयु ऐप लॉन्च किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने योग के माध्यम से पुरानी बीमारियों और जीवन शैली संबंधी विकारों को दूर करने और उन्हें ठीक करने में मदद करने के लिए एक नया स्वास्थ्य कल्याण ऐप आयु लॉन्च किया। स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान ने रेस्ट टेक, ठीक ध्यान रखेंगे RESCT, रीसेट टेक के साथ ऐप विकसित करने के लिए सहयोग किया। एक AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित एकीकृत स्वास्थ्य तकनीक मंच जिसका उद्देश्य योग और ध्यान के माध्यम से पुरानी बीमारियों और जीवन शैली की स्थिति से निपटना है। तो ध्यान रखेंगे हाल ही में आयु जो एक एप्लीकेशन है ये किसने लॉन्च किया? तो ध्यान रखेंगे कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई, उन्होंने ये एप्लीकेशन लॉन्च किया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो योग को बढ़ावा दिया जाना और जो पुरानी बीमारियां हैं और जो जीवन शैली संबंधी विकार हैं उनको योग के माध्यम से दूर किया जाए, ये इसका उद्देश्य होगा। ठीक, तो ध्यान रखेंगे आयु मोबाइल एप्लीकेशन जो है ये किसने लॉन्च किया? तो ये कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर
डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 31 मई को। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस वार्षिक उत्सव का उद्देश्य क्या होता है, तो वैश्विक नागरिकों के बीच न केवल तंबाकू के उपयोग के खतरे के बारे में जागरूकता बढ़ाना, बल्कि तंबाकू कंपनियों की व्यावसायिक प्रथाओं, तंबाकू महामारी से लड़ने के लिए WHO क्या कर रहा है, ये भी लोगों को जागरूक करना और दुनिया भर के लोग स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन के अपने अधिकार का दावा करने और भावी पीढ़ियों की रक्षा करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसके बारे में भी जनता को अवगत कराना है। 2022 की थीम क्या रही, तो ये भी ध्यान रखेंगे, विश्व तंबाकू निषेध दिवस की तंबाकू हमारे पर्यावरण के लिए खतरा है, ये 2022 की थीम रही। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है और उद्देश्य क्या होता है, तो तंबाकू से होने वाले खतरों के बारे में लोगों को जागरूक करना। इसके अलावा जो तंबाकू कंपनियां हैं, व्यावसायिक प्रथाएं हैं और तंबाकू महामारी से लड़ने के लिए WHO क्या कर रहा है, ये भी लोगों को बताना और दुनिया भर के लोग जो है स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन के अपने अधिकार का दावा और भावी पीढ़ियों की रक्षा करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में भी जनता को जागरूक करना इस दिवस का उद्देश्य होता है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे 31 मई को विश्व स्तर पर विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चीन को पीछे छोड़ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश बना? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। देश दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक संबंधों को दर्शाते हुए जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसने 2021-22 में भारत के शीर्ष व्यापारिक भागीदार बनने के लिए चीन को पीछे छोड़ दिया। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2021-22 में अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार 119.42 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जबकि 2020-21 में यह 80.51 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2020-21 में जो व्यापार है अमेरिका के साथ वो कितना रहा और 2021-22 में व्यापार कितना रहा, तो ये जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। अमेरिका को निर्यात 2021-22 में बढ़कर के 76.11 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष में 51.62 बिलियन डॉलर था। जबकि आयात की अगर बात की जाए तो 2020-21 में लगभग 29 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 2021-22 में बढ़कर के ये 43.31 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। तो यहाँ से आपको यही ध्यान रखना है कि चीन को पीछे छोड़कर के भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बनने वाला देश कौन सा हो गया, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया है। ठीक, और अमेरिका ने 2021-22 में भारत के साथ जो है कितना व्यापार किया है, तो 119.42 बिलियन अमेरिकी डॉलर व्यापार रहा भारत और अमेरिका के बीच। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम निम्न में से क्या चुनी गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मानवता के लिए योग। मानवता के लिए योग, ये जो थीम है ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम चुनी गई। विश्व भर में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। आयुष मंत्रालय ने कहा कि बहुत विचार विमर्श और परामर्श के बाद थीम का चयन किया गया। यह थीम दर्शाती है कि योग ने किस तरह महामारी के दौर में तनाव कम करने के लिए मानवता की सेवा की है। इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य आयोजन कर्नाटक के मैसूर में किया जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 जून को मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या रही, तो ये भी ध्यान रखेंगे, मानवता के लिए योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम रही। तो दोस्तों ये थे 1 जून से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल की वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में किस राज्य में बंदर की एक नई प्रजाति की खोज की गई। इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था, अरुणाचल प्रदेश। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, बस्ती जिले का नाम बदलकर क्या रखा जा रहा है। इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।